पूरा फुल एक्शन कैमरा, कैमरा घुमाइए, बंदूक तन गई, पोज। अरे उनको ट्रेनिंग दी गई है साहब बकायदा। अच्छा। अरे वहाँ पे ये कसम काहे निकाली हम लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, वहाँ पे नहीं। सदन में कहते हो कि हम मिट्टी में मिला देंगे, फलाना कर देंगे। सर क्यों? ये जनता, सर भारत की जनता बहुत समझदार हो गई है। पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी में बर्खास्त। एक भगत सिंह, अगर एक अकेले भगत सिंह चल रहे होते तो देश को आज़ादी मिल पाती? नहीं। उनके साथ हजारों लाखों भगत सिंह उस समय थे, और अगर हजारों लाखों अनुराग नहीं उतरे ना इस मैदान में, तो ये देश संग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। ये देश भारतीय जनता पार्टी देश की एक एक संपत्ति को बेच डालेगी। सर आरएसएस और बजरंग दल का काम यही रह गया कि तुम जाके किसी को मारो, किसी को काटो, यही काम बचा है। आरएसएस पे बैन किस लिए लगा दिया था पटेल साहब ने? क्योंकि उससे आतंकवादी निकला था। हमारे माफियों को मिट्टी में मिला दिया, बहुत अच्छा किया। आपके नज़रों में उन्होंने कैसा काम सर देखो, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर देश संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर आदेश देता है तो उनको गोली मार दो। सर्वोच्च न्यायालय ने तो नहीं कहा। बाबा जी के आदेश पे गोली मार दी जाती है, बाबा जी के आदेश पे कहते हैं मिट्टी। सर सदन में बताइए कि सदन में कहते हैं कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, और आप उसी बाबा साहब और उसी संविधान की कसम खाते हो। किस लिए कसम खाए थे? कि मिट्टी में मिलाने के लिए कसम खाए थे। सर हम संविधान को मानते हैं, हम फलाना करते हैं, ढिमकाना करेंगे, देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। अरे वहाँ पे ये कसम काहे निकाली हम लोगों को मिट्टी में मिलाएंगे, वहाँ पे नहीं। सदन में कहते हो कि हम मिट्टी में मिला देंगे, फलाना कर देंगे। सर क्यों? दो बार सर एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री बनना एक अपने आप में बड़ा वो चीज। सर देखिए, ये जनता, सर भारत की जनता बहुत समझदार हो गई है। पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त और तीसरी में बर्खास्त। कैसे कह सकते हैं? 2024 आने वाला है और फिर खिलेगा फूल, वही फूल। सर ये एक आंदोलन, जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं ना, एक आंदोलन ईवीएम के खिलाफ कर देंगे ना, कमल ही नहीं महाराज, पूरा तालाब सूख जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्यों ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है? डिजिटल युग, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमारा भारत डिजिटल युग हो गया, डिजिटल भारत हो। डिजिटल भारत से आपको नफरत? मुझे नफरत नहीं है सर। देखिए बांग्लादेश में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में अगर 24 वाला चुनाव बैलेट पेपर से हो जाता है तो दिक्कत क्या है? अगर मोदी जी की छवि वाकई में है, डिजिटल, मैं डिजिटल के खिलाफ नहीं हूँ। आप कैसे कहते हैं? मैं देखिए, सुनिए, आज चिल्लाते हैं, कहते हैं मुझे गोदी मीडिया पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, मीडिया पे भरोसा है। सोशल मीडिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया उसी डिजिटल का देन है कि आप जैसे लोगों को पावरफुल बना दिया। और एक गली गली का लड़का आपका दीवाना है और कहता है कि मैं भी अनुराग की तरह बनना चाहता हूँ। ये मैंने देखा है। मैं उस गाँव से आता हूँ जहाँ एक नेटवर्क तक नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पर भी आपके वीडियो देखे जाते हैं। आप मुझे जानते नहीं थे शायद। सर देखिए एक चीज, जब तक इस देश में अगर एक भगत सिंह, अगर एक अकेले भगत सिंह चल रहे होते तो देश को आज़ादी मिल पाती? नहीं। उनके साथ हजारों लाखों भगत सिंह उस समय थे, और अगर हजारों लाखों अनुराग नहीं उतरे ना इस मैदान में, तो ये देश संग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। ये देश भारतीय जनता पार्टी देश की एक एक संपत्ति को बेच डालेगी। सर मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी तो नहीं हूँ सर, मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगी ना तो प्राइवेट सेक्टर वाले मानते हैं या फिर हत्या? हम लोग सिर्फ आती का मत पे बात करें। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन की एक कमजोरी है कि प्रशासन की मौजूदगी में अतीक अहमद को मार दिया जाता है। 21 साल का और 18 साल का लड़का, अगर यही चीज भगत सिंह सोच लेते कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, वो सिस्टम से लड़ते थे। और ये क्या करते हैं? ये इशारों पे काम करते हैं। आरएसएस और बजरंग दल का काम यही रह गया कि तुम जाके किसी को मारो, किसी को काटो, यही काम बचा है। आरएसएस पे बैन किस लिए लगा दिया था पटेल साहब ने? क्योंकि उससे आतंकवादी निकला था। अच्छा, अगर देखा जाए अनुराग साहब, दो चीज होता है। अगर हमें किसी प्रकार का दिक्कत होता है, डर पैदा होता है, तो हम पुलिस को ढूंढते हैं, पत्रकार को ढूंढते हैं, और दोनों के बीच में हत्या हो जाती है। अब हम किसे ढूंढे? हम तीसरा साधन बता दो पत्रकार महोदय। मैं आपसे जानना सर, अब तीसरा साधन नहीं बचा। कानून पे विश्वास नहीं, कानून के सामने एक नहीं 3 लोग मारे गए। मीडिया भैया पूरा फुल एक्शन कैमरा, कैमरा घुमाइए, बंदूक तन गई, पोज। अरे उनको ट्रेनिंग दी गई है साहब बकायदा। अच्छा, अगर हम अभी है ना, हमको तो भैया मोबाइल, अभी हम क्या करते हैं, मोबाइल इस तरह पकड़ते हैं, बात करते हैं, हम गांव से हैं, इस तरह इतनी मजबूती से पकड़ते हैं ताकि कोई छीन के ना भाग जाए। अच्छा, डर है वही। और वो लोग सिस्टम से पूरा पिस्तौल, भैया पोज, पूरा मतलब फिल्मी पोज। ये सिस्टम में गलती है या नहीं है? उनको सिखाया गया नहीं। आप एक चीज बताइए, उनके घर पे पक्का छत नहीं है और उनके पास 7-7 लाख रुपए का असलाह कहाँ से आया साहब? और वो विदेशी असलाह भारत का भी नहीं है, उस पर बैन लगा है भारत में, वो आता कहाँ से है सर? ये सारी बात पत्रकार को या भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज जिस तरह 2 लोगों को मारने के लिए 3 लोग और आते हैं, 2 को मारने के चक्कर में 3 पैदा हो गया। वो कहते हैं माफिया को मारेंगे, महामाफिया बनेंगे। कैसे साहब?
एक को मार के तुम और बड़ा बनोगे। अब वो कल कोई और सोचेगा उत्तर प्रदेश में आप क्या हो गया, अब तुम छोटे मोटे दंगा करके परेशान हो गए। हम नहीं कहते भैया, ऐसा वो लोग कहेंगे, नहीं तो कुछ लोग इसे काट के मेरे ऊपर भी चला देंगे कि ये माफिया बनना चाहता है। हम नहीं बनना चाहते, हम तो भैया देश के लिए हैं, थे और रहेंगे। वो कहेगा और बड़ा माफिया बनेंगे, अब इन तीनों लड़कों को मार दो जी, फिर वो उससे और बड़ा सोचेगा, अब उससे भी बड़ा माफिया बनना है। तो सर प्रशासन कैसे मिलेगा अनुराग साहब, आप बड़ा सर देखिए इस पे पहले तो बजरंग दल और आरएसएस पे बैन लग जाना चाहिए। जितने भी उग्रवादी संगठन, वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख के हों, ईसाई, किसी के धर्म के हों, हम किसी धर्म और मजहब के विरोधी तो नहीं है, लेकिन जो संगठन देश का विरोध करता है उस संगठन का मैं विरोध करता हूँ। इसके लिए चाहे मुझसे मुस्लिम गाली दें या सिख दें या ईसाई दें या हिंदू भाई ही क्यों न दें, मुझे इनसे सबसे दिक्कत नहीं है। ये जितने दल है बन जाए, क्या लगता है आपको आतंकवादी खत्म हो जाएगा, क्या लगता है माफिया? सर 70%, क्योंकि सर एक चीज बताओ, हमारे योगी बाबा आए तो यही आए कि हम आएंगे, आते माफियाओं का खात्मा करेंगे। सर फिर आप जैसे लोग आते हैं तो चिल्लाते हैं ये खुद माफिया है। अब क्या करें? माफिया नहीं है, कितने 70 से ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर हैं। सदन में कौन दर्शाया है बताइए, कौन दर्शाया है अब तक? कौन दर्शाया है? कोई किसी के दर्शाने की हिम्मत तो नहीं है, हिम्मत नहीं है सर, जिगर होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, जिगर है ही नहीं। क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है, चाहे विधानसभा में? अच्छा सर एक चीज बता दो, जितना सोशल मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार पे तंज कसते हैं, उतना नेशनल मीडिया वाले कसते हैं नहीं कसते हैं? आप बता दो। नेशनल मीडिया वाला देखिए, आप जिस तरह से कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी, हम खुद कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया है। हम वो सवाल वो सवाल नहीं करते हैं। और क्या आपको लगता है कि वो मोदी जी या योगी जी या राजनाथ जी या उनकी औकात नहीं है? मैं बता दूं कि इस जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग आके आपके दिखा दे, काहे नहीं आपका कोई आया था? ये आई थी, क्या नाम, आज तक वाले आए थे भैया, डाला ही नहीं, डाला ही नहीं। अच्छा। और वो क्लिप मैंने ही डाली सिर्फ अपने पे, और इसके बहुत लोग हैं, आज तक वो क्लिप नहीं पड़ी। अच्छा। वो मिली भी हमें 2-4 दिन बाद, उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ, डाले क्यों नहीं? करे वो ठीक नहीं था, वीडियो बन नहीं पाया, डर है, बन नहीं पाया था ठीक वीडियो, क्योंकि उसमें हमने पूछा था कि मोदी जी आप तो 2014 से पहले कहते थे भाइयों बहनों मित्रों गरीबों की कमर टूट रही है और मौजूदा सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है। हमने पूछा था कि स्मृति ईरानी जी आप कहाँ चली गई, एक समय पे प्याज का माला बना के मनमोहन सिंह को दिया करती थी, चूड़िया मनमोहन जी को दिया करती थी, स्मृति ईरानी आप कहाँ हो? और आज तक वो क्लिप नहीं डाली। अब बताओ चलिए, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश का इस समय बहुत काफ़ी गामागामी है, आग सी लग गई है उत्तर प्रदेश में, और हर एक जबान पे, हर एक शख्स के जबान पे एक ही सवाल आता है, अतीक अहमद। और अतीक अहमद को क्या लगता है कि हत्या हुआ या इनकाउंटर हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये गलत है और ये प्रशासन की बहुत बड़ी एक नाकामयाबी है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को सिस्टम पे और कोर्ट कचहरी पे विश्वास ना हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से हमारी तो भैया विनती है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, जब तक अगला चुनाव ना हो तब तक राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना, उत्तर प्रदेश भ्रष्ट प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश चारों तरफ बैलेट बड़ा बड़ा दिखाई, सर देखिए प्रचार दिखाई, जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया। जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया। जनता ने हिसाब पूछा तो ईडी और सीबीआई बैठा दिया। यही तो कर रहे हैं, जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लग रहा है साहब। चलिए, आप हमेशा नेताओं पे ही तंज कसते रहो। आप नेता की अगर बात कर लिया जाए, आप किस नेता को मानते हैं कि वही नेता आएगा तो इस देश का भलाई हो सकेगा और किसी प्रदेश का भलाई? किसको, अखिलेश को, मायावती को, या फिर नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो हमने चुना था, कमल की फूल हमारी भूल थी, हमने चुना था कि ये आए हैं कुछ नया करेंगे। अब अनुराग सर हम क्या करें कि सारा विपक्ष का कोई भी आ जाए, विपक्ष का सबको मौका मिलना चाहिए। देखो किस में गुंडाराज नहीं है? सपा का सरकार था तो गुंडाराज नहीं था सर। देखिए, लेकिन एक इतनी मॉब लिंचिंग नहीं होती थी, इतना जाति और धर्म और विशेष के नाम पे नहीं मारा जाता, लेकिन नहीं था। आप बताइए। नहीं सब, मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार में गुंडाराज सबके सरकार में था, लेकिन किसी के सरकार में ज़्यादा है, किसी के सरकार में कम था, किसी के सरकार में ज़्यादा इनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी के राज्य में कम था। एक चीज़ बताइए, अभी प्रियंका रेड्डी वाला आपने हैदराबाद का भी देखा होगा, उसमें इनकाउंटर कर दिया, उसमें कुछ लोग निर्दोष थे। अब क्या जो निर्दोष थे उन्हें वापस लाया जा सकता है? मतलब आप सीधा तौर तरीका, जब तक जांच पड़ताल ना हो, जब तक कोर्ट पूरा साबित ना कर दे, तब तक किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, किसी का मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कानून बना देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर
उनको बीजेपी के छोड़ के किसी की सरकार आएगी तो सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश? सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ तो बदलाव नहीं, आएगा। आपके सर नज़र देखिए, से- ये इनकाउंटर सरकार तो बंद हो जाएगी, मिट्टी में मिलाने वाली सरकार तो खत्म हो जाएगी, बुलडोजर चलाने वाली सरकार तो खत्म हो जाएगी। अच्छा ही तो हो रहा है ना। सर देखिए, माफिया खत्म सर हो गया देखिए, तभी तो- संविधान में तो बुलडोजर का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है कि जी बुलडोजर चला दो। सर कानून है ना, आप कानून से सजा दीजिए, हमें कानून की सजा मंजूर है। अब क्या करते हैं जी, बुलडोजर भेज देते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल जाए ना, अनुराग अयोध्या के उस गांव से आता है, तुरंत बुलडोजर भेज देंगे। अयोध्या वाले। हाँ।